ये कह रहे हैं कि कभी कभी मासिक धर्म से पहले और कुछ दिनों बाद कुछ चेंजिंग आता है शरीर में ऐसा। तो कह रहे हैं कि काम की अनुभूति होती है महाराज जी, मतलब उसको फिर मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है, फिर मैं इतना ज्यादा समस्या हो जाती है कि नींद खुलते ही फिर क्रिया हो जाती है, फिर मतलब ये पूरा उसका सिद्धांत भी है। यह है कि मासिक धर्म के एक सप्ताह के बाद जब पवित्र होती है स्त्री तो उसको वेदना होती है, और सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा। जब पति नहीं है तो वे विचार की आज्ञा तो शास्त्र देता नहीं है। फिर राधा 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 रटकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य की भावना पुष्ट करनी चाहिए। अब इधर अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद करने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर हम अन्य प्रक्रियाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सब निषेध ही है, वो हमारे जीवन को नष्ट ही करेंगी। तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वर्ण कर ले, किसी सदपुरुष का वर्ण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जैसा आवेश आया, वेग आया, हम वैसे ही कर ले। फिर तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? हम मनुष्य हैं। वेग आता, राधा 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 राधा, शांत भाव, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई बस 2-4 दिन में शांत हो गया। अगर हम अभ्यास करें तो 2 मिनट में शांत हो जाए। ठीक तब होता है जब ज्ञान हो जाता है। तो खूब भजन करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान से रो, कोई इधर उधर की क्रियाएं मत करो। और आजकल जैसे व्यवहार हो रहे हैं कि आज इस पुरुष से कल उस पुरुष से, ये मतलब बहुत गंदी बात है और इससे दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। इसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल पाप ही पाप आचरण है। बहुत संभल के, बहुत सावधानी से कदम बढ़ाओ, जिंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर ब्याह नहीं करना तो ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह करना है तो किसी अच्छे पुरुष का भगवान से प्रार्थना करके, देख समझ करके उसको तब, शरीर को तब देना चाहिए जब आजीवन के लिए व्यवहार हो जाए। शरीर को नहीं देना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन व्यभिचार नहीं कर सकते। हम तब तक शरीर को नहीं देंगे जब तक आप हमारी परीक्षा में पास नहीं हो जाओगे। खूब देख समझ करके, सुनकर, और जब शरीर दे देंगे तो आजीवन के लिए दे देंगे। ये डिवोर्स फिवोर्स ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में है एक बार समर्पित हाथ मिलाया तो आजीवन निर्वाह किया। पीछे डिवोर्स आदि के शब्द ही नहीं थे। तो हमें लगता है गंदे आचरण करके जीवन को व्यर्थ में क्यों बर्बाद किया जाए, बहुत संयम से रहा जाए। यही तो आवेश है, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, अहंकार का आवेश, यही तो सब पाप कर्म कराने वाले हैं। इन्हीं को तो सहना है। राधा राधा ना सहन हो तो रोज श्री जी का नाम लेकर के, अपने पास जैसे बच्चा है, अब उसका कोई बल तो है नहीं, रो देगा माँ के लिए तो माँ को दौड़ के आना पड़ेगा। तो हमारा बल क्या है? श्री जी है। तो हम जब हम विकल हो, कोई हमें आश्रय, तो हम गंदी क्रियाएं नहीं करेंगे, रो देंगे कि प्रभु आप देख लो। वो जहां रो दिया तो ऐसा संभाल देंगे कि आजीवन संभल जाओगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, अपनी बात कह रहे हो तो इस बात को समझो। इधर उधर की चेष्टाओं में मत फंसना। पुरुष का वर्ण करो तो देख समझ के वर्ण करो। एक बार वर्ण करो तो आजीवन उसका वर्ण करो। ये जो आजकल चल रहा है ना, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है। लिव इन रिलेशन, ये सब बहुत गंदा चल रहा है। ये हमारा धर्म नहीं कहता है। बहुत सावधानी से चलो बच्चा, जीवन बहुत कीमती है, इसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत उत्तम बात है। आपने अपनी मन की व्यथा कही हिम्मत करके सबके बीच में, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बस आप अपने संयम से रहना, कोई चेष्टा इधर उधर मत करना, वो धीरे धीरे शांत हो जाए। जैसे आज हमको 100% जलाया, हम सह गए, तो कल 90% जलाएगा, फिर 80%, फिर धीरे 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 फिर खत्म हो जाता है। बच्चापन से बाबा जी 13 वर्ष की अवस्था से, और जिंदगी में किसी माँ बहन को, पीछे जब गंगा किनारे जवानी पूरी रही, अब तो इसलिए देख रहे हैं कि प्रश्न उत्तर बातचीत सब ऐसा नहीं, पर जिंदगी में हमने ऐसे नहीं देखा। छूना, बातचीत करना, मिलना तो बात जाने दो, ऐसे नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं देखा। सदैव ऐसे ही रहे। और गंगा किनारे कौन देखने आता है? खाना तो मिलता नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं, गर्मी सर्दी बरसात 20 वर्ष ऐसे काटे। धीरे 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 तब वही अनुभव कह रहा हूं कि पहले 100%, फिर 90% उसको देखा है, फिर 70%, फिर कम परसेंट होते 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 अब शांत एकदम। जब शांत हो गया तब सब कुछ मिल गया। जब शांत नहीं था तो ना खाने का था, ना रहने का था, ना कुछ नहीं था।
और जब इच्छा नहीं है तो दुनिया की चीजें तो हम इसलिए कहते हैं कि धैर्य पूर्वक सहो, ये सहना तुम्हें महान बना देगा। गलत आचरण में मत उतरना, ये सबके जीवन में रहता है। कोई ऐसा यहां पैदा ही नहीं हुआ भगवान या भगवान के महान भागवतों के सिवा जिसको काम क्रोध ने अपनी चपेट में ना लिया हो। सबको रोना पड़ा है, सब भजन करके आगे बढ़े हैं। ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश यदि ऐसा भाव आ जाए तो उसी समय आर्त भाव से पुकारो, देखो भगवान अहंकार जागृत हो रहा है, मेरा 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 सब हमने आपको दे दिया फिर भी ये वापस ले रहा है, प्रभु बचाओ, ये सब आपका है, नाथ ये सब आपका है, मेरा नहीं है। बस इतना कहना है, ये ठीक कर दो नहीं कहना, ये सब आपका है, आप देखो आपका है प्रभु, आप जिसमें राजी हो उसी में हम राजी। तभी तो मस्ती आती है। मस्ती तभी आती है जब भगवान का पूर्ण आश्रय हो जाता है। प्रभु को पुकारना चाहिए क्योंकि वे इनके स्वामी हैं। स्वामी को सब समर्पित, मन बुद्धि भावना चित्त वृत्ति सबको। मेरे सर्व समर्थ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, अब मैं चिंता क्यों करूं इनकी। और भगवान ने भी कह दिया तू चिंता मत कर, मां शुचा मैं पवित्र करूंगा, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तू समस्त दोषों से मुक्त हो जाए। पक्की बात है, जो निर्दोष हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, भगवान की कृपा से हुए हैं। इस वास्ते आज से मैं भगवान के चरणों का भरोसा रखकर निश्चिंत होता हूं। ना अपनी चिंता है, ना अपने मन की चिंता है, ना अपनी बुद्धि की चिंता है। जो बन रहा है सो भजन कर रहे हैं, नहीं तो हम टांग पसार कर निश्चिंत हैं। आज से हमारा कल्याण भगवान की कृपा से होगा, हम भगवान के शरणागत हैं। आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपको एक ही उत्तर देना है, मैं प्रियाजू की शरण में हूं, मैं प्रियाजू का शरणागत हूं। बस मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, इनसे कोई मतलब नहीं। मैं शरणागत हूं, मैं प्रियालाल का शरणागत हूं। मेरा जो कुछ है सब प्रियालाल जी को समर्पित है, इसके आगे कुछ नहीं। आप भजन साधन क्या करते हैं, जो प्रियाजू करवा देते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, प्रियाजू है। नहीं वैसे ऐसे और वैसे दोनों में प्रियाजू है। कोई रास्ता ही ना रखे शरणागति में, कोई अन्य रास्ता ना रखे। कह दो प्रभु से कि नाथ ये सब आपके हाथ की बात है, अब इसके कर्ता धर्ता आप हो। बस आप मुक्त हो गए, आपको किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान को समर्पित हो जाओ। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करता हूं। भगवान को समर्पित है। सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में हो गए और फिर अपनी चिंता भी करें, दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता हो गई तो शरणागति कैसी। ये बात अंदर समझनी है कि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो जो भी होगा मां शुचा, आप जानो, आप गंदा करो, आप धो, नहीं मना है तो मत गंदा करो। धोने में परिश्रम लग रहा है तो गंदा मत करो, क्योंकि ये सब आपकी वस्तु है, मेरी नहीं है। पर वो इस बात की परीक्षा लेंगे कि उनकी वस्तु है या आपकी है। यहां सड़न शुरू हो गई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, प्रभु को समर्पित शरीर है, इसको सड़ने के लिए उन्होंने राजी किया तो सड़े भाई, सड़ जाओ। अच्छा है तो अच्छा है, अगर सड़ रहा है तो सड़ रहा है। ये शरीर तो प्रभु को दे दिया है। ऐसा नहीं कि अच्छा है तो प्रभु को दे दिया और जब दुख आया तो ये भगवान तुम्हारी शरण में, हमें दुख कैसे, तुम्हें दुख कैसे आया। वो अपने शरीर मन बुद्धि के साथ खेल रहे, खेलने दो उनको। बहुत होश में शरणागति, बहुत होश, बहुत ऊंची ये शरणागति स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति है, बस आ जाएगी। आप मानते रहिए बार बार, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं बस आपका हूं। हे भगवान, मेरी वृत्तियों का अपना मानने का भाव ही मेरे कभी ना आवे। हे नाथ, मैं कभी ये मानू ही नहीं कि शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरा, प्राण मेरी, वृत्तियां मेरी, ये आपको समर्पित है। वैसे भी सिद्धांत में मेरे नहीं थे, मेरे नहीं हैं और मेरे नहीं रहेंगे, ये सब प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा की है, इसलिए सब कुछ परमात्मा का है। नाथ, वैसे तो ईमानदारी से सब कुछ आपको दे दिया है, पर ये दिखते सब मेरे ही हैं। ये भी बात है, शरीर मेरा दिखता है, मन मेरा दिखता है, बुद्धि मेरा दिखता है। वैसे तो हमने आपके नाम कर दिया है,
इतना तो बना ही है प्रभु कि ये सब है मेरा, पर भगवान को दे दिया है, और जब तक ये है मेरा तब तक दुख सुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। प्रभु इस अपराध से मुझे बचा लो, इस अपराध से मुझे बचा लो, ऐसा कह करके कि मेरापन भी समर्पित हो जाए, मुझे ये याद न रहे कि ये मेरा है, और बस निश्चिंत हो जाओ। आज से निश्चिंत हो जाओ, सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं। इतना तो अपने लोगों में बना हुआ है, ये तो पक्की बात है कि सारे सब प्रभु को दे दिया है, पर मेरा है, ये मकान मेरा है और मैंने प्रभु को दिया है, इतनी बात तो पक्की हो चुकी है। अब ये मकान मेरा है, ये भी चला जाए, केवल प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का रहेगा। बीच में जो मेरापन आया है, मेरी गलती थी। इस शरीर में आप क्या निर्माण किए हो, आपका क्या योगदान है? पाई भर योगदान तो नहीं है, तो प्रभु का ही तो सारा है। पर अज्ञान के द्वारा लगता है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर हमने प्रभु को दे दिया है। तो हे प्रभु, ये अपराधमयी वृत्ति भी हटा दो कि ये मेरा है, और निश्चिंत हो जाइए। अब निर्भय, शरणागत निर्भय होता है। भय दो प्रकार का होता है, एक बाहरी भय, सांप से, बिच्छू से, दुश्मन से, परिस्थिति से, विपत्ति से, ऐसा भय होता है। और एक अंदर का होता है। ये अंदर का भय बड़ा विचित्र कोटि का होता है। खराब है, मैं शरणागत तो हूं, मेरी भावनाएं अशुद्ध हैं, मेरे पता नहीं मुझे सदगति होगी कि नहीं होगी। साधक को इस भीतर वाले भय से जरूर, बाहर का तो जो विधान है वो होगा। सांप काटना है तो आप चाहे जितने ऊपर मंजिल में रहते हो, सांप वहीं पहुंच जाएगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटना तो हम सांपों के बीच में रहे सैनपुर में, जैसे जैसे वर्षा हुई तो एक से एक सांप, वहां तो जंगल है ना, तो ऐसे लोटते बाहर दिखाई देते थे, फन काढ़े खड़े हैं, ऐसे पद्मासन लगाए बैठे हैं, ऐसे सांप निकल रहे हैं बिछखा पर, सांप एक से एक सब। बिच्छू तो ऐसे जैसे चीता, गंगा का किनारा है, एक से एक खो है सब, कभी किसी को नहीं उठ काटते। विधान नहीं है, अगर विधान हो जाए तो काट, तो हमको ये डरना नहीं है। बाहरी जो संकट आना है वो प्रभु बचाएं, और नया विधान करे तो जो विधान है वो होके रहेगा। इससे तो निश्चिंत हो जाओ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब अंदर की बात को सुधार लो। मेरी वृत्तियां, मेरे भाव, मेरे, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अंदर सोचना चाहिए, अपार भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है, सब कुछ खराब होने पर भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा हमारे ऊपर भगवान की, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में कि जो हर समय सोचता रहता है कि भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, और मन और वचन और तन से भगवान की शरण में रहता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मन वचन कर्म से हम प्रभु की शरण में हैं, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से भोग ले, ऐसा आदेश था। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं, वृत्तियों को मेरी मानने से ही अशुद्धि होती है, भगवान की कर देने से शुद्ध हो जाती है। और मैं वृत्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, ना कर पाया हूं, ना कर पाऊंगा। इस वास्ते मैं अब निर्भय हो गया हूं, अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया हूं। मैं अब वृत्तियों को मानूंगा ही नहीं कि मेरी है, मन को मानूंगा ही नहीं कि मेरा है, तन को मानूंगा ही नहीं, तो तन के कर्म, मन का संकल्प और वृत्तियां, ये सब भगवान को समर्पित है। जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं तो मैं भय किस बात का करूं? जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? जब तन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। भगवान की कृपा से मैं सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा हूं। अरे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, सब कुछ भगवान का हो गया। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान की शरण होकर अगर उनका भजन करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और शास्त्रों में द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वैत से भय की प्राप्ति होती है। भय दूसरे से होता है, भगवान द्वितीय थोड़ी है, भगवान आत्मीय है। हमारी आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश प्रमाण मनम, भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो मैं से क्या भय? भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो द्वैत है ही नहीं तो भय किससे?
बिल्कुल शुद्ध ज्ञान। ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये द्वितीय है, ये प्रकृति का कार्य है। इनसे संबंध रखने पर भय होता है, और इनका संबंध तो हमने भगवान को अर्पित कर दिया तो हम निर्भय हो गए। यही भय था कि मन लग जाए, वृत्तियां ठीक हो जाए, हमारे आचरण शुद्ध हो जाए। तो आचरण से संबंध शरीर, वृत्तियों से संबंध चित्त, मन, सब कुछ भगवान को समर्पित है। अरे निश्चिंत हो जाओ, काहे को, जब कह रहे तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो, अंदर झगड़ा करते हो। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बेपरवाह हो जाओ, सुख काहे को करो। अभी जो हो रहा है उसके लिए भी मैं चिंतित नहीं, जो करवा रहे हो रहा है, आगे जो होना होगा हो जाएगा, पीछे जो होना था वो हो गया, क्या शोक करना। विचार करके देखो, बहुत सुंदर प्रसंग शरणागति का है। शोक करने की तो कोई बात ही नहीं, पीछे जो हो गया छोड़ो, अभी और आगे भगवान है मंगल भवन। हम उनकी शरण में तो हमारा अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान अमंगल का नाश करते हैं। कभी कभी मंगल छुपा होता है अमंगल क्रिया में, जिसे हम अमंगल मान रहे हैं उसमें मंगल छिपा होता है। हो सकता है घटना अमंगलकारी लगे, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते, इसलिए भक्त निशोक हो जाता है। जो हो गया वो होना था, जो होगा वो होना होगा, वही होगा, नहीं होगा। जो नहीं होना वो नहीं होगा, और जो हो रहा है वो जो करवा रहे हैं मन बुद्धि से हो रहा है, बुरा या भला, आप शोक की गुंजाइश नहीं है, निशोक। चौथा, निशंक होना, निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक होना। कभी ये शंका ना करे, यार मेरे ऐसे आचरण तो है नहीं, पता नहीं भगवान ने स्वीकार किया है मुझे कि नहीं, मैं शरणागत तो अपने को कहता हूं, भगवान ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये कभी शंका ना करे। और हम आपको बताएं, शरणागत वही होता है जिसको पहले भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बाद में बात आती है मन में कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया है। हमारी बात मान लो, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया, ये जीव मेरा, तो उस जीव के हृदय में आ गया भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण में। इसलिए ये कभी शंका मत करना कि मेरे में कोई लक्षण तो ऐसे आए नहीं, तो मुझे भगवान ने पता नहीं स्वीकार किया है कि नहीं, ये शंका नहीं करनी। निशंक, ये संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया। विश्वास कब होगा, मान लो अगर शंका भी हो गई, तो जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तो उनको अपनी शरणागति जो मन में थी, प्रगट में शरणागति तो बाद में हुई, जो मन में शरणागति थी वो परिपक्व हो गई। उनका जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरस हट देना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की, भगवान ने स्वीकार किया, तो हमें संत समागम मिल गया। तो अपने लोगों को तो प्रमाण भी मिल गया कि मैं भगवान का हूं, क्योंकि हमें संत समागम मिल रहा है। अनादिकाल से भटकता हुआ आज मुझे भगवान की शरणागति मिली है, मैं भगवान का हूं, सदा रहूंगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी मूर्खतावश अपने को भगवान से कहीं अलग ना मान ले कि मैं तो शरणागत कहां, ऐसी गलती मत करना। केवल स्वीकृति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यह हम हृदय की बात कह रहे हैं। भगवान केवल स्वीकृति को स्वीकार करते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सयबार हिए की। भगवान हृदय की बात को देखते हैं कि ये मेरा हुआ है, बस उससे चूक हजारों हो गई, गलती करोड़ों हो गई, इस बात को भगवान नहीं देखते, ये मेरा है बस। इस पर हमने जगन्नाथ जी के पार्षद का दृष्टांत सुनाया था। अपने को भगवान से मैं अलग मानूं तो भी नहीं मान सकता, उन्हीं का सब कुछ है, हो सकता नहीं, असंभव। मैं भगवान से अलग हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि जो आत्मा जो मैं है वो भगवान ही है, सारा खेल उन्हीं का है। प्रकृति जो है वो भी भगवान है, अष्टधा प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पांच तत्व, पंचभूत और तीन ये अपरा प्रकृति, भगवान ने गीता जी में वर्णन, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। ये सब कुछ भगवत स्वरूप था, है, रहेगा, बस यही स्वीकार कर लेना है, भगवान को समर्पित करना है। भगवान ने कहा है
ममैवांशो मम एव अंशः, तू मेरा अंश है। तो गंगाजल का एक चम्मच गंगाजल, एक टैंकर गंगाजल है। तो हम भगवान के अंश, भगवत स्वरूप हैं, हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। इस प्रकार ये निश्चित करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इस वास्तविक तत्व को स्वीकार कर लो। ये कभी शंका मत करो कि मैं भगवान के शरण में हुआ कि नहीं हुआ, आधा हुआ कि पूरा हुआ। सब कुछ भगवत स्वरूप है, मैं भी भगवत स्वरूप हूं। ये प्रकृति का रचा हुआ शरीर भी भगवत स्वरूप है। ये सब भगवान को पहले से ही समर्पित था, भूल से मैंने अपना मान लिया। इसलिए किंचन मात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं। तो निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निशंक। और पांचवा है परीक्षा न करना। परीक्षा न करना, भगवान की शरण में होकर ऐसी परीक्षा न करे कि मैं भगवान की शरण में हो गया तो मेरे को काम नहीं सताना चाहिए, मेरे में क्रोध नहीं आना चाहिए। और भगवान के लड़का ही काम है, पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। ये भगवत स्वरूप है, सब कोई साधारण थोड़ी है। प्रद्युम्न जी अपने घर आवे लौट करके तो मना करेंगे क्या भगवान श्री कृष्ण? क्यों? भगवान श्री कृष्ण के महल में बोले काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। नहीं, शरणागत भक्त के हृदय में काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रद्युम्न का प्रवेश हो सकता है, हो सकता है ना। इसलिए संशय मत करना, बड़ी ऊंचाई में भी इनका प्रवेश है, क्योंकि लड़के बच्चा है सब भगवान के। बहुत तुम्हें हम सुलझी हुई बात कह रहे हैं। इस बात में ना परीक्षा करना कि अगर शरणागत है तुम्हारे अंदर काम नहीं आ सकता, तो आपने अपने हृदय को भगवान को दिया ना, तो भगवान के लड़का है वो आ सकते हैं। अब हमको कोई चिंता की बात नहीं है। उपद्रव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो बाप देखेंगे द्वारिकाधीश, हम उसको क्या देखेंगे, भगवान को समझ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, परीक्षा मत करना। बहुत सुलझी हुई शरणागति का विषय चल रहा, बिल्कुल आनंदित रहो। यदि मेरे में लक्षण नहीं घट रहे संतों के, भक्तों के, तो मैं भगवान की शरण में नहीं हुआ। क्योंकि अगर शरण में हुआ होता तो मेरे में सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो आपको बताएं, कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता कि मेरे में सारे सद्गुण आ गए। अगर अनुभव होता है तो शरणागत नहीं है, क्योंकि शरणागत में कभी अहंकार नहीं होता। और अहंकार के बिना अनुभव कौन कराएगा कि मैं सद्गुणी हूं? अहंकार के बिना यह अनुभव कौन कराएगा कि मैं सद्गुणी हूं? जब अहंकार रहित हो गया तो उसको अधमता नजर आती है अपने में। सद्गुण कभी बड़े से बड़े सद्गुण, और ये दैन्यता, ये दीनता, ये बड़ा सद्गुण है, सबसे बड़ा सद्गुण है। उनमें दैन्यता रहती है, अधमता रहती है। जैसे हनुमान जी गुणों के समुद्र हैं। विभीषण जी से परिचय क्या दे रहे हैं? असमय अधम सखा सुनो। सबरी मैया में नवधा भक्ति पूरी खिली हुई है, संपूर्ण नवधा भक्ति खिली हुई है। भगवान स्तुति मानो नवधा भक्ति के द्वारा सबरी मैया की कर रहे हैं, उपदेश थोड़ी कर रहे हैं। एक परिवार के 7 सदस्य गाड़ी के भीतर बैठकर सातों ने जहर खा लिया। उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। एक लेटर मिला तो पता लगा कि गरीबी से बड़े परेशान थे। आर्थिक तंगी इतनी थी कि पूरे परिवार ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वो चलो माँ बाप आर्थिक तंगी से मजबूर थे, माना की, पर उन छोटे छोटे 2 बच्चों का क्या कसूर था? बोलो, उन बच्चों का क्या कसूर था? उनने तो अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, संसार में आंखें खोली हैं। 5-5 साल के, 4-5-6 साल के बच्चे थे। क्या गुनाह था उनका? उन्हें जीने देते ना अपनी जिंदगी। वो कमाते, बहुत सारा काम कर सकते थे। स्थितियां सबकी बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन उन स्थितियों में कभी इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाएं। अरे जिंदगी है तो परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, लड़ो। क्या माता सीता ने चुनौतियों का सामना नहीं किया? जनक जी की बेटी होकर जंगल की लकड़ियां काटती हैं अकेली, लव कुश को पाल पोस कर संस्कारी बनाती हैं। हर परिस्थिति में गुजारा हो सकता है ना मेरी माँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पांव में 10,000 के जूते ही हों, नंगे पांव भी तो यात्राएं होती हैं, नहीं होती क्या? फिर जरूरी नहीं है कि 2 पांव वाला ही आगे बढ़े। अरे जो अपाहिज हैं वो भी एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाते हैं यदि उनमें करने का जज्बा हो तो। अपाहिज लोग भी इतिहास रच लेते हैं। करने का जुनून होना चाहिए। इसलिए ईश्वर कुछ भी दें, सुख दें, दुख दें, हानि दें, लाभ दें, हर हाल में तेरे
फूलों से भी प्यार। तो आप मुझे पक्का वादा करो कि हर परिस्थिति में डटकर परिस्थितियों का सामना करेंगे, कभी पराजय नहीं मानेंगे, परास्त नहीं होंगे परिस्थितियों से। लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, आगे बढ़ो। आज फेल हो गए, आज हार गए तो क्या हुआ, कल जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। 10 बार हार जाने के बाद भी 11वीं बार जीत का प्रयास करना चाहिए। और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक दिन वो जीतता जरूर है, वो कामयाब जरूर होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने समझाया, अर्जुन भागकर कहां जाएगा, कायर कहलाएगा, कायर। क्या कहलाएगा, बोलो, कायर। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागो ना, लड़ो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारे काश्मीरी पंडित काश्मीर से खदेड़े गए थे, बोलो हाँ। सारे काश्मीरी पंडित भाग गए। मैं सवाल करता हूं उन काश्मीरी पंडितों से, मैं सवाल करता हूं बिहार के आप सभी भक्तों से कि यदि आप लोगों को खदेड़ा जाएगा तो क्या आप लोग भी भाग जाओगे, बोलो। काश्मीरी पंडितों से एक सवाल है कि जब तुम्हें खदेड़ा गया तुम भाग क्यों गए? अरे भागने में जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी लड़ने में लगाते, कम से कम लड़ते तो सही। वो तुम्हें मार रहे थे, तुम भी तो मारते। भाग कर पाओगे क्या, जाओगे कहां? इसलिए अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि कभी भागो मत। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, लड़कर मर जाना श्रेष्ठ है, रण छोड़ के भागना सही नहीं है। मरेंगे और क्या होगा, लड़ाई में तो मरना ही पड़ता। हर चुनौतियों का सामना करना सीखिए, हर परिस्थितियों को हराना सीखिए, अपने को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी परिस्थिति आपका बाल भी बांका ना कर सके। हर परिस्थिति में आपको लड़ना आना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत? कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। रोना है केवल भगवान के आगे। हे नाथ, कब दर्शन दोगे? भगवान के लिए रोइए। परिस्थितियां कभी आपको परेशान करें तो फिर भी रोइए मत, पत्थर दिल बनिए, मजबूत बनिए। भरोसा भगवान पर रखिए कि ये ईश्वर का विधान है। मैं जीत गया, अर्जुन महाभारत जीत गए। किसकी मर्जी है? जोर से, जोर से, भगवान की। और अर्जुन एक युद्ध हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारिका की लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने अपनी पत्नियों को अर्जुन के हवाले किया। अर्जुन जाओ, मेरी पत्नियां अब जो समय बचा है वो थोड़ा दिन जीकर मेरे धाम आएंगी, पर जाओ तुम इनकी सेवा करना, ले जाओ। अर्जुन जो गांडीवधारी हैं, जब वो कुछ स्त्रियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आने लगे तो रास्ते में जंगल के कोल भील मिल गए और जंगल के भीलों से अर्जुन का हो गया युद्ध और जंगल के भीलों से अर्जुन हार गए। किससे हार गए? बोलो मेरी मां। जंगल के भीलों से महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए भीलों से। क्यों? क्योंकि वो जीत भी कृष्ण ने दिलाई और ये हार भी कृष्ण की दिलाई हुई है। ये समझो कि हर परिस्थिति आप कर्म कर, आप काम करो, बाकी परिणाम जो होगा, जीत हो हार हो, वो परिणाम ईश्वर की ओर से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, जो फल आएगा वो फल ईश्वर दे रहे हैं, ये भाव के ये ईश्वर का दिया प्रसाद है। चाहे भगवान फूलों में रखें या कांटों में रखें, हमेशा हमें क्या रहना है? खुश, हर समय प्रसन्न। मन को अपने, देखो ये है मन को कंट्रोल। मन को ऐसे कंट्रोल करो कि मन ईश्वर के विधान में सुखी होना सीखे। क्यों मैया? मन माना ना चलो, अपने से ना चलो कि नहीं जी भगवान कुछ चाह रहे हैं और आप कुछ चाह रहे हैं, इसलिए लोग परेशान है। क्रॉस हो रहा है ना। ईश्वर चाह रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा और आप चाह रहे हैं कि हमें इतना मिले। क्यों? क्यों मैया?
भगवान चाह रहे हैं कि आपको इतना मिले और आप चाह रहे हैं कि आपको इतना मिले, तो आपके चाहने से तो कुछ ना होगा। जो ईश्वर चाह रहे हैं उसमें प्रसन्न रहिए। सही है कि गलत है? भगवान में मन लगाओ और चाबी जो है ताले को बंद करती है, चाबी ताले को खोलती है। मन का खेल है, मन भगवान से लग जाएगा तो कल्याण लोक परलोक दोनों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करें।